माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एंड सिस लीगल स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है कंडीशनल ट्रांसफ़र विच इज़ सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो कंडीशनल ट्रांसफ़र एक्चुअली में है क्या? कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने पे हम कोई ऐसी कंडीशन लगा देता है कि वो ना हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा, देन दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफ़र। So coming to the BEAR Act, an interest created on a transfer of property and dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to a person or property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy। नाउ अगर हम इस BEAR एक्ट की लैंग्वेज को हम गौर से देखें तो हमें इस BEAR एक्ट की लैंग्वेज को सिमिलरिटी आपको मिलेगा फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 से। सो वहाँ पर भी सेम चीज़ लिखा गया है। सो यहाँ पर इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं। अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं और उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के समय हम कोई कंडीशन देते हैं, सो ये इंटरेस्ट फेल हो जाता है। अगर ये कंडीशन फेल होता है तो कंडीशन किस किस सिचुएशन में फेल होता है? नंबर 1, इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल, अगर कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाता है। 2, इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन है। 3rd, इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। 4th, अगर ये फ्रॉडुलेंट है। और 5th, or involves or implies injury to person or property of another। and 6th point is court regard it as immoral or opposed to public policy, अगर वो public policy का opposite है या if it is immoral, देन इस सिचुएशंस में वो कंडीशन जो हम देते हैं ट्रांसफ़र करने के समय वो लागू नहीं होगा, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, और वो कंडीशन फेल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी आदमी को बोलते हैं कि अगर तुम बी को मर्डर करते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, सो दिस कंडीशन इज़ कम्प्लीटली वॉइड, ये तो वॉइड है। सेकेंड एग्जांपल, अगर मैं किसी आदमी को बोलता हूँ कि अगर तुम 1 घंटे में 200 किलोमीटर अगर पैदल चलोगे देन मैं अपना एक्स प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे दे दूंगा, ये तो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है एक ह्यूमन के लिए। सो दिस कंडीशन इज वॉइड। एक केस लॉ है घूमना वर्सेस रामचंद्र राव, 1925 का ये केस है। यहाँ पर बोला गया है कि द डोनर मेड अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू ए पर्सन एंड हिज वाइफ ऑन कंडीशन दैट द डोनर शुड फिजिकली एंजॉय द वाइफ, द कंडीशन बीइंग इमोरल द गिफ्ट वाज हेल्ड टू बी वॉइड। तो ये कम्प्लीटली एक इमोरल कंडीशन है, that is why this condition becomes void। now condition actually 3 तरीके की होती है। the first one is condition precedent, second is condition subsequent और third is condition collateral। condition precedent का मतलब है पूर्व कंडीशन, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं हम और उसमें कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, देन उस कंडीशन को पहले करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा। कंडीशन जब तक नहीं होता तब तक, कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। नाउ कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है? कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद का कंडीशन, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है और उसमें अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट दिया जाता है, देन इन दैट केस पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद उस कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ता है, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उस कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ता है। और कंडीशन कोलेटरल क्या है? कंडीशन कोलेटरल है द कंडीशन विच इज़ टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली विथ द ट्रांसफ़र, यानी उस ट्रांसफ़र हो भी रहा है और उस कंडीशन को फुलफ़िल भी करना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर ए बी को बोलता है कि उसे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाएगा लेकिन पहले उसको सी को शादी करना पड़ेगा, सो दिस इज़ कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी जब तक बी सी को शादी नहीं करता तब तक बी के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। कंडीशन सब्सिक्वेंट ये होता है कि
फॉर एग्जांपल ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया और उसको बोला कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उस डेट से 2 साल के अंदर तुम्हें एक फॉरेन में एक कोर्स करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉपर्टी का ऊपर जो राइट्स है वो ले लिया जाएगा। दिस इज कंडीशन सब्सीक्वेंट। और कोलेटरल कंडीशन का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है ए लीसेस हिज हाउस टू बी सो लॉन्ग एज बी रिसाइड्स इन द हाउस ऑफ ए। दिस कंडीशन इज कोलेटरल। सेक्शन 25 में जिन जिन क्षेत्रों में कंडीशन फेल होता है वो डिस्कस किया गया है। तो इनमें से 6 पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉसिबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल ए ने बोला कि मैं तुमको अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन तुम्हें सी को शादी करना है, लेकिन उस डेट में जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया था उस डेट पे सी का मौत हो चुकी थी। सो दिस कंडीशन इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूंगा, लेकिन तुम्हें अपना जो लीकर का लाइसेंस है या तुम्हारा जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है वो मेरे को देना पड़ेगा। दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ। थर्ड पॉइंट इज डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। फॉर एग्जांपल ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी on the condition that B will marry A's daughter. B at that time was already married. Now, if this condition is performed, the provisions of Hindu law will be defeated because B, a Hindu, cannot marry twice when the first wife is living and there is no divorce. Fourth point is fraudulent. अगर कोई किसी एजेंट को पैसा देता है एक फॉल्स सर्टिफिकेट बनाने के लिए, then that is fraudulent case and this is completely void. फिफ्थ पॉइंट है involves injury to the person or property of another. अगर ए बी को पैसा देता है और बोलता है कि तुम्हें सी को मर्डर करना है, दिस इज कम्प्लीटली वॉइड एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। द सिक्स्थ पॉइंट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर ए बी को पैसा देता है और बोलता है कि बी को अपना हस्बैंड छोड़ना पड़ेगा, देन दिस इज immoral opposed to public policy. This type of condition will not be applicable. So that's it. Section 25 में यही था conditional transfer. So if you find value in it, make sure to like and subscribe and see you in the next video.